क्या फैसले में देरी जमानत की सबसे बड़ी दलील बन सकती है? और अगर किसी मामले में ट्रायल सालों तक आगे ही ना बढ़े तो अदालत कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाए? लेकिन अगर कानून की अहमियत बनाए रखनी है तो क्या गंभीर आरोपों वाले मामलों में अदालतों को सिर्फ समय बीतने के आधार पर राहत दे देनी चाहिए? और जब देश की राजधानी में हिंसा फैलाने की साजिश का मामला हो तब कानून व्यवस्था की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया दोनों को समान महत्व देना कितना जरूरी हो जाता है? दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट का ताजा फैसला इसी संदेश को और मजबूत करता दिखाई देता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। तालियां होंगी हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दोनों की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह आदेश एडिशनल सेशंस जज समीर वाजपेयी ने सुनाया। इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि ये याचिकाएं विचार करने योग्य नहीं हैं। अदालत ने कहा कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। शीर्ष अदालत ने उस समय कहा था कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सामग्री पहली नजर में ऐसी है जिससे यूएपीए की धारा 43D5 के तहत जमानत देने पर कानूनी रोक लागू होती है। यानी अदालत के अनुसार रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री इतनी गंभीर है कि फिलहाल जमानत देने की शर्तें पूरी नहीं होती। कड़कड़डुमा कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कुछ विशेष शर्तें तय कर दी थी कि दोनों आरोपी दोबारा कब जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी वजह से ट्रायल कोर्ट के पास इन नई याचिकाओं पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। दरअसल शर्जील इमाम की ओर से अदालत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के फैसले के बाद 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभी तक आरोप तय करने यानी चार्ज फ्रेम पर बहस भी पूरी नहीं हो सकी है। साथ ही यह भी कहा गया कि शर्जील इमाम लगभग 6 वर्षों से जेल में बंद हैं और ट्रायल में लगातार देरी हो रही है। उमर खालिद ने भी इसी आधार पर नियमित जमानत की मांग की। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस्ट ने अदालत में दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदराबी मामले के फैसले के बाद उमर खालिद जमानत पाने के हकदार हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई वो रोक जिसके तहत 1 साल तक या गवाहों के बयान दर्ज होने तक नई जमानत अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती, इस मामले में लागू नहीं होती। वहीं शर्जील इमाम की ओर से वरिष्ठ वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि क्या किसी आरोपी पर 1 साल तक नई जमानत याचिका दाखिल करने जैसी रोक लगाई जा सकती है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी दलील दी कि इसी मामले के कुछ अन्य आरोपियों को बड़ी बेंच के समक्ष लंबित कानूनी प्रश्नों का लाभ मिला है। गौरतलब है कि यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी साजिश से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध की आड़ में सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। इसी आरोप में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत कई लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में अभी ट्रायल की प्रक्रिया जारी है और आरोप तय करने की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान,
मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी थी, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अब कड़कड़डुमा कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा और उनकी कानूनी लड़ाई आगे की न्यायिक प्रक्रिया के जरिए जारी रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले के बीच सबसे बड़ा सवाल सिर्फ अदालत के फैसले का नहीं है। सवाल उस सोच का है जो विरोध की आड़ में समाज को टकराव की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। आखिर ऐसी मानसिकता पैदा कैसे होती है जो लोकतांत्रिक असहमति और अराजकता की बीच की सीमा मिटा देती है? और क्या किसी भी विचारधारा, राजनीति या आंदोलन को यह अधिकार मिल सकता है कि उसकी कीमत पूरा समाज हिंसा, डर और अविश्वास के रूप में चुकाए? क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि कानून का राज और समाज की शांति होती है। आपकी इस संवेदनशील मामले पर क्या राय है? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।